आप प्रेम करते जरूर हैं किसी ना किसी से, पर आप जानते नहीं हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आज जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, जिसे वो लोग प्रेम का नाम, प्यार का नाम देते हैं, एक लड़का एक लड़की से जो प्यार करता है, बताइए क्या लड़का लड़की जो करते हैं एक दूसरे से प्यार, क्या वो प्रेम की परिभाषा है? आजकल जो लड़का लड़की करते हैं वो प्रेम होता है या कुछ और? जोर से बोलो, क्या होता है वो? क्या होता है? वह केवल लड़की का शोषण होता है। वहां प्रेम नहीं है, वहां सिर्फ वासना है। आज लड़का लड़की जो प्यार करते हैं वहां प्रेम नहीं है, एक रत्ती प्रेम नहीं है, वहां क्या है? सिर्फ वासना। यदि प्रेम होता तो अभी दुर्गा ने प्रेम किया था एक लड़के से। उस लड़के ने जिससे प्रेम किया था उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े करके फेंक दिए। किया था कि नहीं? उस लड़की ने तो प्रेम ही किया था ना उससे। क्या किया था? आज की जनरेशन, जो आज के यूथ, आज के लड़के जो प्यार करते हैं, वही वाला प्यार एक दुर्गा नाम की लड़की ने किया था एक लड़के से जो जाति का मुसलमान था, किया था। उसने उस लड़की के कितने टुकड़े किए? जोर से। तो प्रेम क्या शरीर के 35 टुकड़े करता है? क्या ये परिभाषा है प्रेम की? भाई उस लड़की ने तो सच्चा प्रेम किया था उस लड़के से। है ना? तो प्रेम क्या ये था? तो बताओ फिर, आप हमें समझाओ कि प्यार किसे कहते हैं। फिर समझाओ ना इन लड़का लड़कियों को कि ये जो कर रहे हैं वह प्यार के नाम पर केवल अपनी हवस पूरी कर रहे हैं, कोई प्यार नहीं। केवल अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी लड़का और किसी लड़की को टारगेट किया जाता है और वह प्रेम नाम दे दिया जाता है ताकि ढक जाए उनका अत्याचार, ढक जाए उनका बलात्कार। एक्चुअली ये बलात्कार ही है जिसे आज प्रेम लड़का लड़की नाम देते हैं। उस लड़के ने उस दुर्गा नाम की लड़की के साथ क्या किया? इसी को तो बलात्कार कहते हैं। किया, यूज किया, और जब पेट भर गया तो 35 टुकड़े। और ऐसी एक लड़की नहीं, हजारों लड़की, कितनों के टुकड़े हो रहे हैं। किसी का केस सामने आ गया तो दिख गया, वरना गुप्त में कितने टुकड़े फिक गए, मिट्टी ने निगल लिए, पता ही ना चला किसी को। हाँ या ना? जो सामने आ गया वो तो हमने आपने सुन लिया। ना जाने कितने लड़कियों के ऐसे टुकड़े हुए होंगे प्यार के नाम पर। ये किसके नाम पर टुकड़े हुए हैं? जोर से। प्यार के नाम पर। इसलिए समझा दो अपनी बेटियों को कि बेटा, इस संसार में तुम्हारे बाप के सिवा, तुम्हारी माँ के सिवा कोई तुमसे प्यार नहीं करता। माँ बाप के सिवा जो तुमसे प्यार करे वो तुमसे नहीं, तुम्हारी सुंदर त्वचा, सुंदर शरीर से प्यार कर रहा है। समझ लो उसके नजरिए को। एक दो लोग ही हैं इस धरती पर जो तुम्हारा भला चाहते हैं, और वह है तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता, माँ बाप। इसके सिवा ये दुनिया तुम्हें नोचने के लिए बैठी है। तुम हाथ लग तो जाओ निर्दयी दुनिया के, तुम्हें नोच नोच करके ना टुकड़े कर दें तो कह देना।
समझाओ अपनी बेटियों को। इतनी पढ़ी लिखी हो तुम मेरी बहन, इतना भी ना जान पाई कि प्रेम क्या होता है? अरे ये सब प्यार करने के पहले प्यार की परिभाषा तो जान लिया होता। किसी लड़का और किसी लड़की से प्यार करने के पहले वो प्यार की परिभाषा तो जान लो कि प्यार कहते किसे हैं। किसे कहते हैं प्रेम, किसे कहते हैं? सुनिएगा। एक मां मेरे पास आई, जोर जोर से रोने लगी, महाराज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही अब। क्यों मां, क्या हो गया? महाराज जी मेरे कोई बेटा नहीं था, एक बेटी दे रखी है भगवान ने। गांव में मैं रहती थी, मेरे पति गांव में मजदूरी करते थे। मन में सपना ख्याल आया, एक सपना देखा हम दोनों पति पत्नी ने कि हमारे बेटा तो है नहीं, एक बेटी है, चलो उसी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, नाम करेगी तो गांव के और माँ बाप अपनी बेटियों को हमसे प्रेरणा लेकर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे। तो पति पत्नी ने दोनों ने कहा कि चलो अब हम गांव से शहर चलते हैं, वहां बेटी को पढ़ाएंगे, क्योंकि गांव में तो कोई सुविधाएं नहीं है कोचिंग इत्यादि की। एक शहर में आ गए वो, सच्ची घटना है, मेरे आंखों के सामने उस माँ ने पूरी ये कहानी बताई, मुझे सुनाई, आज भी मुझे याद है और वो माँ का चेहरा भी याद है। उस माँ ने कहा महाराज जी हम गांव से शहर आ गए, गांव में हम दोनों मजदूरी करते थे, अब हम शहर आ गए। हमारे पति ने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया और मैं लोगों के घर बर्तन धुलने का काम करने लगी। हम दोनों पति पत्नी ने खूब कमाई की, खूब पैसा कमाया और अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी कोचिंग, अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज जो उसे चाहिए, अच्छे से अच्छे ड्रेस, अच्छे से अच्छे कपड़े, बड़ा सा मोबाइल जो उसकी रिक्वायरमेंट है सारी पूरी की, एक बड़ा सा कंप्यूटर, सब कुछ उसे दिलाया। जो मांगती गई देते गए देते गए। जब वो कॉलेज गई ना महाराज जी, उसे किसी लड़के से प्यार हो गया, प्यार हो गया उसे। और महाराज जी प्यार हो जाने के बाद हमसे बिना बताए, बिना कहे, बिना सलाह लिए, बिना पूछे हमारी बेटी ने उस लड़के से विवाह कर लिया जिसके बारे में हमने पता लगाया तो पता लगा कि वह शराबी भी है और वह ऐसे ही और लड़कियों को अपने झूठे जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। लड़की को बहुत समझाया, नहीं मानी, शादी कर लेती है, चली गई भाग कर। अब वो दोनों माँ बाप मेरे पास आए, उस लड़की के माता पिता रोने लगे, रोते रोते कहने लगे महाराज जी बताइए हमने क्या गलत किया था अपनी बेटी के साथ? बेटी का भविष्य बनाने का जो हमने सपना देखा था, क्या वो गलत था? अब हम गांव जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? गांव के लोग कहेंगे कि बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की थी, गई थी शहर, भाग गई तेरी बेटी। कितने ताने सुनने को मिलेंगे परिवार के, गांव के, समाज के। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कोई लड़का पसंद था तो मेरी बेटी एक बार मेरे से पूछ तो लेती। महाराज जी ये देख रहे हैं मेरे हाथ छाले पड़े हैं, काले हो गए हैं, दूसरों के बर्तन धुल धुल के केवल इसलिए पैसा कमाया था कि बेटी को पढ़ा लिखा सकूं। उस बूढ़े बाप के हाथ दिखाए जिसमें बड़े बड़े छाले पड़े थे। दिन के 12 बजे दोपहर में कड़ी धूप में रिक्शा चलाया है इन्होंने, किस लिए? सिर्फ एक बेटी के लिए, उसके भविष्य के लिए।
पढ़ लिख जाए, शादी तो हो ही जाती। हम माँ बाप की इच्छाएं होती हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। माँ बाप आपके कभी आपसे धन नहीं चाहते, माँ बाप कभी आपसे पैसा नहीं चाहते। बस माँ बाप का आपने पढ़ लिख कर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, लोग ये कहने लग जाएं अरे ये फलाने की माँ है, फलाने के बाप है, तो सारा मेहनत सारा त्याग माँ बाप का वसूल हो जाता है कि चलो बच्चे आगे बढ़ गए, हमारा बलिदान, हमारी दी गई कुर्बानी, हमारे द्वारा की गई मेहनत सफल हो गई, हमारे बच्चे आगे चले गए, नाम कमा लिया उन्होंने, इज्जत कमाई। याद रखना साहब, याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पैसा बड़ी बात नहीं है, इज्जत बड़ी बात है। पैसा कम कमाइएगा, सम्मान ज्यादा कमाइएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।